नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। नवंबर महीना कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा? विर्गो एसेंडेंट के लिए देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में अगर 6 लिखा होगा, 6 फिगर, लग्न कुंडली 6वीं राशि है जो आपका लग्न है और 6वीं राशि कन्या है। अगर 6 लिखा होगा इसमें पहले घर में तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज इसको यहीं स्टॉप कर दीजिएगा। आप लोग गलती ये करते हैं कि आपके कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा है वहाँ 6 लिखा है, चंद्र लिखा है वहाँ 6 लिखा है, तो इसका मतलब है आपकी कन्या राशि है, कन्या लग्न नहीं। आपका कन्या लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। देखिए, मैंने लिखा है अ बिग फाइनेंशियल चांस। आपके हाथ में एक बहुत बड़ा आखिरी चांस आ रहा है महीने के, फाइनेंशियल चांस। और देखिए, बुध 22 सितंबर से लेकर 27 नवंबर तक आपके धन स्थान में से जा रहा है। ये आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा देगा। सरस्वती का वरदान जैसे आपके मुंह पर आया है ऐसा भी पोजीशन होगा। और ये निजभंग राजयोग मिला है सूर्य को निजभंग राजयोग मिला है। पहली बार सूर्य का भी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि सरकारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई काम करने वाले अगर आपकी इनकम है तो भी लाभ होगा। देखिए, कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है। काम धंधे के लिए अभी नवंबर से 20 नवंबर से गुरु बदल के 5th हाउस में जा रहा है, यानी कि लास्ट जो गया वो टाइम काफ़ी अच्छा था काम धंधे के लिए, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के लिए। और ये महीने में बिग फाइनेंशियल चांस मिलेगा। इसकी एक वजह ये भी है, 23 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में आपका लग्नेश और धनेश परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कुटुंब, आपका परिवार, चाचा मामा ब्रदर सब मिलके, जो पूरा परिवार की जो परिभाषा है लग्नेश धन स्थान में और धनेश लग्न में, ये परिवर्तन राजयोग आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा। हाथ में सडनली 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में बहुत बड़ा आंकड़ा आएगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरा परिवार के साथ आप एंजॉय कर पाएंगे। और वाणी में भी आपका बहुत, ऐसे भी देखिए आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की आदत है। यू आर वेरी टॉकेटिव पर्सन, अनजान लोगों से बोलना पसंद नहीं करते आप कन्या लग्न, और बहुत बजटिंग करने वाले पर्सन है। 7th हाउस में मंगल आया है। ये मंगल 7th हाउस में आपका 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक रहेगा, यानी कि मैरिज लाइफ के स्पाउस का थोड़ा टेम्पर हाई होगा, यानी कि आपके पति या पत्नी का गुस्से वाला स्वभाव का भी आपको 1-2 बार दर्शन भी हो जाएगा 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक। देखिए, पर्टिकुलरली 7th हाउस से मंगल जा रहा है। अगर गाय को गुड़ खिलाते हो, मैरिज लाइफ में कोई अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, देखिए लग्न में शुक्र है, यानी कि ये रोमांटिक पीरियड है आपके लिए। शुक्र जब तक कन्या में है 23 अक्टूबर से 16 नवंबर तक काफ़ी रोमांटिक बनाएगा ये आपको। जो ज़्यादातर देखिए आपका जो लग्न है ये बहुत बजटिंग और बहुत, जिसको आप बोल सकते हो कॉस्टली, बहुत केयरफुली पैसा वापरने वाले लोग हैं। जनरली ऐसा नशा या मज़ा आपके सर पे नहीं चढ़ जाती, लेकिन फिर भी ये महीना आपको 23 अक्टूबर से 16 नवंबर रोमांटिक बना देगा। गाने हैं पिक्चर के, या अच्छा खाना है, फर्नीचर है, अच्छे कपड़े हैं, ये सब में आपका पैसा आप यूज़ करेंगे, मतलब खर्च होगा। और ये महीना देखिए शुक्र की कृपा है, शुक्र मंगल का अपोजिशन है। मैरिज लाइफ के स्पाउस के लिए आकर्षण बहुत महसूस करेंगे। सप्तम का मंगल है, पति के साथ ज़्यादा विवाद में नहीं पड़िएगा 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक। अगर मैरिज लाइफ में आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ जैसा, तो ये देखिए 13 नवंबर और 27 नवंबर को, 4 नवंबर और 18 नवंबर को संकष्टी और विनायक चतुर्थी है। इस दिन गणपति का पूजा करिएगा, गणेश पूजन, और गणेश मंदिर में दर्शन करके आइएगा 4 नवंबर और 18 नवंबर। बहुत लाभदायक रहेगा। मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग भी रहेगा। देखिए, अभी बदली हो रहा है गुरु, ये जैसे शुक्र बदली होगा 17 नवंबर से आपके धन स्थान में चला जाएगा शुक्र, वो और फायदेमंद होगा आपके लिए 17 नवंबर से 10 दिसंबर तक। देयर इज नो क्वेश्चन, बहुत अच्छी चीज़ है। गुरु आपका चतुर्थ स्थान छोड़ रहा है और पंचम में आ रहा है। नया घर लेने का समय था, वो समय अभी पूरा हो रहा है। ओल्ड एज को प्लानिंग करने का समय पूरा हो रहा है, और मन के अंदर एक शांति थी वो भी समय पूरा हो रहा है। अभी जो टाइम है आने वाला 20 नवंबर से लेके 5 अप्रैल तक गुरु आपके संतान स्थान में से पास होगा। स्टूडेंट के लिए एक अच्छा समय होगा। एजुकेशन हाउस में गुरु आ जाएगा, भले नीच का है बट निजभंग राजयोग कर रहा है वहाँ आपको। गुरु नीच राशि का, साथ में शनि स्वगुरु ही है। मेहनत करके आप आपके रिजल्ट तक पहुँच पाएंगे। और संतान के साथ या तो किसी के साथ प्यार करना है, उसके साथ एंजॉय करने का टाइम है। दिस इज द टाइम। किसी को अगर प्रपोज करना हो, मैंने एक तो ये शुक्र की वजह से भी बोला,
कि आप रोमांटिक हुए हैं 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में रोमांस का कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा, अच्छा कपड़ा या ये सब दिखाई देगा। आपका बजटिंग बहुत बड़ी ताकत है। और ये गुरु भी अभी संतान स्थान में आ रहा है, वो भी एक बेनिफिट है। लव हाउस में गुरु आ रहा है, यानी कि ये आने वाले साल में कोई ना कोई आपका रेगिस्तान में गुलाब खिलेगा, ये बात। कन्या वाले ज़्यादातर देखिए सूखे लोग हैं, सूखे लोग यानी कि देखिए आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत रंगीन होगा। जो भी कन्या लग्न है उनके मैरिज लाइफ का स्पाउस अच्छा पर्सनालिटी होता है। अगर जो आप फीमेल है तो हैंडसम हस्बैंड है, और अगर आप मेल हैं तो आपके वाइफ बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। अभी मंगल की वजह से मैंने बोला है कि थोड़ा उसका सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करिएगा। सूर्य को निजभंग राजयोग मिला है। देखिए ये ग्रहों की बदलती पोजीशन है। ये गज केसरी योग के डेटा है, ये चंद्र के डेटा है, और ये बैड डेज निकाला हुआ है मैंने। और ये 14 नवंबर को दिवाली का मुहूर्त है। दिवाली का लक्ष्मी पूजन है 14 तारीख को नवंबर को, लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त का है ये। बेसिकली देखिए लक्ष्मी, अभी यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। 14 नवंबर को इस महीने में दिवाली है 11 से 17 तक का। इसमें 14 को लक्ष्मी पूजन है। लक्ष्मी पूजन का शाम का मुहूर्त होता है, 7 बजे का मुहूर्त हमने अच्छा माना है 7 PM का। पर्टिकुलरली देखिए 7 PM को वृषभ लग्न है, यानी कि आपका 9वां लग्न है, और उसका नवमांश अबाउट 13 मिनट रहता है। एक नवमांश 13 मिनट रहता है। उसमें 18:53 से 19:07 तक का समय जो है अबाउट 13 मिनट। ये 7 और ये 7 13-14 मिनट का नवमांश टिकता है। तो ये हमारा सजेशन है कन्या लग्न वालों के लिए। इसका मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, 14 नवंबर के पहले रिलीज करूंगा। प्लीज़ उसको भी देखिएगा, जैसे इस वीडियो को देखते हैं इसी तरीके से। ये हो गया। अभी एक गज केसरी योग के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए जब भी गुरु आकाश में, ये तो दिस इज द मैप ऑफ द स्काई। अभी का जो पर्टिकुलरली नवंबर महीने में आसमान कैसा होगा उसका ये पोजीशन है। आसमान में प्लैनेटरी पोजीशन कैसे होगा। आपके जन्म कुंडली को आप देखेंगे तो वो मैप ऑफ द स्काई व्हेन यू बोर्न, आपने जब जन्म लिया तब आसमान का क्या परिस्थिति था, वो कुंडली जन्म कुंडली आपकी, और ये आसमान की अभी की कुंडली होगी नवंबर महीने की। तो इसमें गुरु देखिए यहाँ है आसमान में सेजिटेरियस में, यानी कि चंद्र यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो और यहाँ हो, तभी गज केसरी योग बनेगा। ये 4 जगह 1 2 3 4। अभी गुरु बदल के यहाँ चला जाएगा, यानी कि फिर से कुछ स्ट्रेटेजी बदलेगा। यानी कि एक मुहूर्त अपना इस बार का इस तरह का भी है, और यहाँ भी। इसको आप समझिए कि 2.25 दिन से चंद्र बदली होता है। अभी ये स्टार्टिंग में देखिए 6 नवंबर को, 13 नवंबर को गज केसरी योग है, 6 नवंबर को गज केसरी योग है। चंद्र देखिए स्टार्टिंग में मेष राशि में था 1 नवंबर को, यानी कि मेष राशि मतलब यहाँ था। यहाँ का चंद्र का बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता आपके लिए। जब मिथुन में चंद्र आएगा ये गज केसरी योग बनेगा आपके कर्म स्थान के लिए। कन्या लग्न वालों को मैंने हमेशा 2 जगह राइड करते देखा है काम धंधे में। आप लोगों को नौकरी करते हैं, साइड में बिजनेस करते हैं, 2 फैक्ट्री के मालिक होते हैं, 2 ऑफिस होती है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के आप काम करने वाले पर्सन है। डिपेंड है आपका बुध का है, नवमांश में कौन सी राशि में, उस पर ज़्यादा डिपेंड होता है। बट कर्मस्थान में बुध की राशि, आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है, मार्केटिंग पर कमांड अच्छा है। और ये जो तारीख है गज केसरी योग का 6 तारीख को रात को 9:30 है, 13 तारीख को 10:30 बजे, 18 को 3:15 बजे, और 26 तारीख को एकदम रात को है 23.46, यानी कि बदलता हुआ गुरु है। जब गुरु यहाँ बदल जाएगा तो यहाँ जब मेष में आएगा तभी गज केसरी योग बना है 23:46 को। इन दिनों में आप बिजनेस थिंकिंग के लोग हैं। कन्या लग्न, कन्या और मिथुन लग्न। देखिए कन्या और मिथुन रूल्ड बाय जेमिनी, रूल कन्या जेमिनी एंड वर्गो इज ए रूल्ड बाय मर्क्यूरी। बुध से रूल होने वाले ये 2 लग्न हैं आपके, और ये दोनों राहु के अंडर में आते हैं कि राहु के लिए सबसे सूटेबल है। इसके लिए कन्या लग्न और मिथुन लग्न के लोग कलयुग में ज़्यादा बड़ी पोस्ट पर दिखाई देते हैं। जैसे के साथ वो वैसा बह सकते हैं। कन्या और मिथुन वो आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है। और इन दिनों में अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इन दिनों में आप पैसा, ये टाइम जो मैंने लिखा है उस वक्त चंद्र मने पानी या बहना और गुरु मने पैसा, इन दिनों में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। ये ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन या तर्क है चंद्र गुरु का केंद्र का योग से।
गज केसरी योग बनता है, महीने में से 4 योग बनते हैं। ज़्यादातर अमीरों की कुंडलियों में गज केसरी योग होते ही है, 99% होते हैं केसेस में। अनलेस कोई ऐसा हो कि गज केसरी योग ना हो, सिर्फ प्रॉपर्टीज होती है, तो ये भी हो सकता है। बहुत अमीर ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास लिक्विड नहीं होता, तो वो गज केसरी योग लिक्विडिटी का बेनिफिट देता है, रोकड़े का। और जहाँ बेनिफिट आपको पैसे का कलेक्शन करना हो, मार्केट से रिलेटेड हो, तो ये दिनों का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको मैंने ये भी बताया, अभी भाग्य में राहु आया है। सडनली आप इस बात को समझे कि राहु भाग्य में आया है, ये भाग्य को अचानक लाभ दे सकता है। ये धर्म कार्य नहीं होने देगा। भाग्य में राहु आया है, धर्म स्थान में राहु आया है, आपके हाथ से अधर्म या पाप भी करवाएगा आने वाले दिनों में। बट ये अपने राहु की अंडर में है। यहाँ ये कन्या लग्न राहु के अंडर में, बुध उसका स्वामी है, यानी कि टॉकेटिव और मार्केटिंग। पर्टिकुलरली देखिए, राहु भाग्य में आया, सडनली जो मुस्लिम कंट्री है उसके साथ रिलेटेड है, जो लोग क्रिश्चियन कंट्री से रिलेटेड है, उनके लिए भाग्य में राहु आया, तो ये कहीं ना कहीं से भाग्यशाली साबित करेगा। मुस्लिमों से, क्रिश्चियनों से संबंध उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। जो जिनका इस कंट्री से रिलेटेड रिलेशन है उनके लिए लाभदायक रहेगा। गुरु महाराज संतान स्थान में आएंगे। आने वाला टाइम मैंने बोला ऐसा, जो लोग चाइल्डलेस है, जिनको बच्चे नहीं है, साल भर में कोई ना कोई बच्चों का योग बनेगा, अच्छा योग बनेगा, पॉजिटिव है। निजभंग राजयोग बनेगा तो वो भी एक अच्छा चीज़ होगा। एजुकेशन स्टूडेंट के लिए भी अच्छा समय है। अब ये डेट वाइज कोशिश करता हूँ। देखिए, बैड डेज को मार्क करने मैं आप लोगों को बहुत शांत सबसे समझता हूँ। 12 लग्न में सबसे शांत समझता हूँ। कन्या लग्न की औरतें हो तो बहुत सुंदर होती है, बहुत कॉस्ट कॉन्शियस होती है। अपने घर में खाना नहीं बनेगा तो बाजू के घर में पता भी नहीं चलता। वो उस तरह का प्रैक्टिकल और व्यवहारिक, देखिए सबसे ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं किसी को तो कन्या लग्न बर्दाश्त कर सकता है। क्रांति, बगावत आपके खून में ही नहीं है। रिबेल, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिबेल। आप कभी भी बगावत में बिलीव नहीं करते, आपको बगावत पर जरा भी भरोसा नहीं होता। और एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होता है, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ प्लेस पर आपका वर्किंग होता है। अभी बैड डेज को मार्क करिएगा। इन बैड डेज में सामने से चल के मुसीबत नहीं लीजिएगा, यानी कि आपको पता है अर्ली मॉर्निंग से ही आप समझ लीजिए कि ये डे अपने कंट्रोल में नहीं है। वी हैव टू मूव विथ अदर्स ओनली, यही स्लोगन याद रखिएगा आपके लिए। देखिए, 31/10 से 7 नवंबर मैंने जो बोला आपको, हाथ में फाइनेंशियल चांस कोई ना कोई बहुत बड़ा आएगा। आप अगर जो आंखें खुली रखें, 31/10 से 7 नवंबर में कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट आपके डोर पे दस्तखत देगा 7 नवंबर तक। देखिए, बुध 3 नवंबर तक तो वक्री था, यानी कि आपके गति जिंदगी का 14 अक्टूबर से 2 नवंबर में ऐसा लगेगा कि काम थोड़ा रुका हुआ है, थोड़ा काम करने में भी मज़ा नहीं आएगा। 7 नवंबर तक, बाद में 3 नवंबर से, मतलब 31 से 7 नवंबर में आपके हाथ में जो पैसे का जो मैंने लिखा है वो चीज़ आपको दिखाई देगा। 8 नवंबर से 11 नवंबर काम धंधे में कोई ना कोई चैलेंज होगी। हो सकता है शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग करेंगे इस टाइम में आप 8 से 11 में, और हिम्मत से अपना काम कर पाएंगे। चैलेंजिंग जॉब को आप निभा पाएंगे, कोई ना कोई चैलेंजिंग, मतलब देखिए आपके काम में क्लरिकल चैलेंजेस होती है। आपके काम में मारामारी झगड़ा करके किसी से पेमेंट लेके आने का काम है तो वो आप नहीं कर सकते। आप बखूबी किसी को पटा समझा के, जहाँ भी टेम्पर्ड न गवाए बिगर काम करना है, वो काम आपके लिए बहुत अनुकूल है। मार्केटिंग और रिप्रेजेंटेशन का काम है। 12, 13 और 14 यू विल फील हैप्पी एट होम। आपके घर में बहुत आप आनंद महसूस कर पाएंगे। मम्मा के साथ का कोई अटैचमेंट हो, आपकी मम्मी के साथ का, तो उसको आप देख पाएंगे 12, 13 और 14 नवंबर को। 12, 13, 14 नवंबर विल बी अ पीसफुल डे एट होम। 15 और 16 नवंबर, दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर लव्ड वन। जिससे प्यार करते हैं उनके लिए, उनके साथ एंजॉय करने का टाइम है। स्टूडेंट है तो इन दिनों का ज़्यादा बेनिफिट लीजिएगा, मतलब ज़्यादा आराम किए बिगर ये 2 दिन में जो आप एजुकेशन या 2 दिन में जो पढ़ेंगे वो अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता होगा उसको 15 और 16 नवंबर के दिन हाथ में उठा लीजिएगा। 17 और 18 नवंबर नॉट ए गुड डे, बैड डे है 17 और 18 नवंबर। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। आपको किसी से लोन लेनी है तो ये दिन अच्छा रहेगा 17 और 18 नवंबर। हो सकता है आपके मैटरनल अंकल यानी कि मामा मौसी से कोई ना कोई कनेक्शन आ सकता है 17 और 18 नवंबर में। और 17 और 18 नवंबर में ऐसे ही मैंने बोला, ऐसा ये वो दिन है जब आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। 17 और 18 नवंबर खर्च का दिन है, आपके हाथ से जल्दी पैसा भी छूटता नहीं है। 17 और 18 नवंबर को हाथ से पैसा छूटने का टाइम नहीं है। 19, 20 और 21 नवंबर
आप छा जाएंगे। इट विल बी ए बेस्ट डे फॉर योर मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ के लिए बेस्ट दिन साबित होगा। मैंने बताया आपको कि शुक्र की भी कृपा है 16 नवंबर तक, और पर्टिकुलरली उसका जाते जाते कोई एक और नज़ारा भी ये देते जाएगा आपको। 19, 20 और 21 नवंबर में आपके स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग और काम धंधे में तरक्की का दिन है। 19, 20 और 21, 22 और 23 नॉट ए गुड डे, बैड डे। इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा दुख भरा सिचुएशन आपके सामने आएगा। 22 और 23 को आपको दुख होगा। जनरली आप बहुत दयालु प्रकार के आदमी हैं, यानी कि मेल और फीमेल, आपको दया जल्दी आ जाती है। ज़्यादातर दवाओं का नाम याद रखते हैं, अपने आप पर ही रिसर्च करते रहते हैं। दिस इज द डे 22 और 23 को आप रिसर्चिंग सब्जेक्ट से कनेक्टेड होंगे, तो अपने आप को कहीं ना कहीं रिसर्च करते हुए पाएंगे आप। इट विल बी ए पेनफुल डे। 22 और 23 आपके मन को दुख होगा, ऐसी घटना 100% आकार लेगी। सो टालिएगा, सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। 24 से लेके 29 तक का टाइम आपके लिए कैरियर में ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब आप अगर जो मार्केटिंग या दूसरे चैलेंजिंग जॉब से रिलेटेड है, यू कैन डू दैट इजीली। 24 और 25 नवंबर, अगर उम्र में बड़े हैं तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ मजा करेंगे आप। 24 और 25 नवंबर आपको कोई नई आइडिया आएगी, और हो सकता है 24 और 25 के दिन आपका माइंड एकदम रिलीजियस हुआ हो। 24 और 25 नवंबर आपके लिए लकी साबित होंगे। 26 और 27 आपके काम धंधे के लिए अच्छा है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। कोई ना कोई टारगेट आप बहुत इजीली कंप्लीट कर पाएंगे, जो भी आपका ऑफिशियल टारगेट है। आप बिजनेसमैन है तो आपने तय किया होगा कि इतना बिजनेस होना चाहिए, वो आप काम कर पाएंगे। कोई बहुत बड़ी मुलाकात भी आपकी पॉसिबल है 26 और 27 नवंबर को। 28 और 29 नवंबर को टाइम है आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का। दिस इज द टाइम। आपके दुश्मन के दुश्मन है वो आपको मदद करते हुए देखेंगे आप 28 और 29 में। अगर आप वर्किंग है कहीं तो 28 और 29 भी आपके लिए अच्छा दिन है। हो सकता है आपके पास बहुत बड़े आंकड़े हो, फिगर्स, तो उसमें आप आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं से उसमें कुछ करेक्शन या अमेंडमेंट करने की कोशिश करेंगे। 30 नवंबर बहुत अच्छा दिन नहीं है। इस महीने का नवंबर का सबसे थर्ड क्लास दिन 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर। थोड़े केयरफुल रहिएगा। 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर केयरफुल रहिएगा। डिसीजन हो सके तो पेंडिंग रखिएगा। कोई भी ऐसा डिसीजन हो जिसमें आप डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और कुछ करते हैं, उसके लिए आपको बिना एडवाइस के काम नहीं करना चाहिए। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। कन्या लगने के लिए सबसे ये महीने का एक्सपेंसिव डे है, नेगेटिव डे है, तो इसको टालिएगा। देखिए बेसिकली लग्न में आया हुआ शुक्र ये महीने में आपको रोमांटिक बनाएगा। लग्नेश धनेश का परिवर्तन बिग फाइनेंशियल चांस देगा। लग्नेश ऑलरेडी धनस्थान में है ही आपका। ये 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में एक बहुत बड़ा पैसे का हाथ में आने वाला चांस हाथ में आना ही चाहिए। और अगर ये नहीं आया तो कमेंट में नहीं लिखिएगा मुझे, सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि ये नवंबर तक आपके हाथ में चांस नहीं आया। इसका मतलब अभी 3-4 महीना कम से कम कोई बहुत बड़ा बेनिफिट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट को 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में आपके हाथ में आना ही चाहिए। आप उसको रिकॉग्नाइज करो, पूरी मेहनत करो और उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। और ये डेट को माइंड में रखो। बड़ी मीटिंग हो तो ये दिनों में टालें। कोई बड़ी मीटिंग को अटेंड करने के लिए बेस्ट दिन रहेगा 24 से लेके 29 तक। और आपके हाथ में ये तो 26 और 27 नवंबर के दिन आप बेधड़क आगे बढ़ सकते हैं करके। इवन 12 और 14 को भी, 12, 13 और 14 नवंबर को ये आपका अबाउट। ये देखिए मैंने लक्ष्मी पूजन का जो मैंने बोला है, मैं इसका वीडियो डिटेल में दूंगा, प्लीज़ उसको देखिएगा। हमने 7 बजे का मुहूर्त का टाइम, इवनिंग 7 PM, ज़्यादा झंझटों में ना पड़े। और 7 PM का मुहूर्त में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो भी अच्छा है। और अगर आप शौकीन है तो ज़रूर मेरा वो वीडियो मैं जो 14 नवंबर के पहले दूंगा उसको ज़रूर देखिएगा। अभी तक जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनको, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।